तो कैसे हो आप सभी। तो बच्चों मेरे पास ऑलरेडी साइंस का पेपर आ चुका है। तो चलो अपन इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आप वीडियो में बने रहना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना है। ये सेम पैटर्न पे बेस्ड है, ठीक है। अपन चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाउंड इन द सिमिलर चार्जेस काय पे मिलते हैं? तो बच्चों रिपल्शन पे मिलते हैं, ठीक है। फॉर द नॉर्मल आई द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द क्लियर विजन, यानी एक अच्छा क्लियरली आपको देखने के लिए कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए एटलीस्ट? तो बच्चों 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दिस रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज इज, रिन्यूएबल जो नेचुरल रिसोर्स है बच्चों कौन सा है? तो सनलाइट है। अगला क्वेश्चन बाय विच मेथड डस रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन हाइड्रा, यानी कि कौन से मेथड के थ्रू क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। तो काय के थ्रू होता है? बडिंग के थ्रू होता है। अगला क्वेश्चन है रिसाइकलिंग ऑफ द पेपर विल सेव, अपन रिसाइकल करेंगे पेपर को तो क्या अपन बचा सकते हैं? तो बच्चों अपन ट्री को बचा सकते हैं, यानी कि पेड़ों को बचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन अपना फिल इन द ब्लैंक्स पे, ठीक है। क्या बोल रहा है? फुल फॉर्म ऑफ द एलपीजी। तो बच्चों एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? एलपीजी का फुल फॉर्म होता है आपका लिक्विड पेट्रोलियम गैस बच्चों, पेट्रोलियम गैस, ओके। जीएस एक्चुअल में स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे अपन सही कर लेते हैं। लिक्विड पेट्रोलियम गैस बच्चों। अगला क्वेश्चन है प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, जो प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? तो अपन बोलते हैं डायमंड, ओके। इसका आंसर आ जाएगा डायमंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ग्राउंड नट क्या है? तो बच्चों ग्राउंड नट क्या है? एक खरीफ क्रॉप है, ठीक है। खरीफ, CROP क्रॉप, ये क्या है बच्चों? एक खरीफ की क्रॉप है, ठीक है। हाँ। अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? एक मिनट बच्चों। अगला क्वेश्चन है व्हेन फायरवर्क आर इग्नाइट हीट लाइट एंड, क्या प्रोड्यूस होता है बच्चों? तो यहाँ पे आपका आ जाएगा साउंड, यहाँ पे आपका आ जाएगा साउंड। जो फायरवर्क्स है वो क्या इग्नाइट करते हैं? तो बच्चों साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसका आ जाएगा साउंड। अगला क्वेश्चन है ब्लैंक ऑकर ड्यू टू डिस्टर्बेंस डीप विद इन द अर्थ क्रस्ट, यदि अपन अर्थ क्रस्ट जो होता है उसको यदि डिस्टर्ब कर देंगे तो व्हाट हैपन एक्चुअली बच्चों? तो यहाँ पे एक्चुअली सिंपल सा अर्थक्वेक होगा बच्चों। क्या होगा? अर्थक्वेक, अर्थ क्यू क्वेक, ओके बच्चों। अर्थक्वेक होगा यदि आप क्या करोगे? क्रस्ट जो है उसको डिस्टर्ब कर दोगे इन केस, तो ठीक है ना, अर्थक्वेक होगा। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन अर्थक्वेक। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि आपके वेरी शॉर्ट आंसर है ना, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपके सेम पैटर्न पे बेस्ड है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है और अपन इसको सॉल्व करेंगे। आई हैव आंसर शीट, ओके। सो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा वो आंसर शीट, सो आप इजीली इसको याद कर सकते हो। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? तो बच्चों फर्टिलाइजेशन क्या होता है? अपन चलते देखो। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल जाइमेट्स ऑफ टू फॉर्म अ जायगोट, ठीक है ना। जायगोट को फॉर्म करता है, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन बच्चों। तो ये सिंपल सा छोटा सा आंसर है, आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर? व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको आप याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है बच्चों? तो द प्रेशर exerted by the air to the earth surface is called atmospheric pressure, यानी कि जो आपकी अर्थ होती है बच्चों, आपको भी पता है अपनी अर्थ गोल होती है बच्चों, ठीक है ना। और ऊपर एटमॉस्फेयर होता है बहुत सारा, सपोज दैट बहुत सारा एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है बच्चों? एटमॉस्फेयर होता है। तो क्या होता है कि जब भी एटमॉस्फेयर की बात होती है तो एटमॉस्फेयर क्या करता है? ऊपर से प्रेशर डालता है, काय पे? अपने अर्थ के ऊपर। कैसा? ऐसा ऐसा आपके इसके ऊपर प्रेशर डालता है, ठीक है। तो उसी प्रेशर को क्या बोलते हैं? अपना एटमॉस्फेयर प्रेशर। कौन डालता है? तो बच्चों एयर डालता है, ठीक है। जो भी आपके एयर है, ठीक है, वो डालता है। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर, आप इसको इजीली याद कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द फ्रॉग, ठीक है। ये क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन है अपने को लाइफ साइकिल जो फ्रॉग की उसको डिजाइन करना है। तो ये तो बच्चों बहुत बड़ी है, आप सिंपल सा एक सिंपल बना सकते हो। मैं आपको बहुत इजी बताता हूँ, ठीक है। आपके पास एग्स होंगे, आप सिंपल सा सेंटर में लिखना। ये बहुत बड़ी है, देखो ये भी बहुत बड़ी है, मेरे पास बहुत सारे डायग्राम से मैं आपको एक छोटा सा बना के बता देता हूँ, बहुत ईजी है, ठीक है। अपन क्या करेंगे, एक यहाँ पे लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे आप सिंपल सा लिखना एग्स, ठीक है बच्चों। सबसे पहले आप एग्स को लिखना, देन यहाँ पे आएगा आपका एडल्ट फ्रॉग, ठीक है बच्चों, एडल्ट फ्रॉग, ठीक है। देन नीचे लिखना इसके जो है ना, ये इसके जस्ट नीचे लिखना टेडपूल, टेड पोल, ठीक है बच्चों। इसको मत देखना, एक्चुअल में बहुत बड़ा है, आपको याद नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका
एक्चुअल में इसको थोड़ा सा अपन काटेंगे। यहाँ पे लिख देना फ्रॉगलेट। ओके, यहाँ पे फ्रॉगलेट आ जाएगा, देन यहाँ पे आ जाएगा टैड पोल। ओके बच्चों, ये इस टाइप से बनेगा। और आपको कुछ नहीं करना है, आप इतने डायग्राम इनके मत बनाना। ये जो डायग्राम है ना बच्चों, इनके मत बनाना। जैसे कि ये वाले हैं, ये वाले मत बनाना आप। इनको सिंपल सा कैसे कनेक्ट करोगे, एक ऐसा लाइन बनाना, देन इसको इससे कनेक्ट कर देना, ठीक है। यहाँ पे ऐसा बनाना, देन इसको इससे कनेक्ट कर देना, ठीक है। देन इसको इससे कनेक्ट कर देना, ठीक है। लाइन आड़ी टेढ़ी हो सकती है, आप एग्जैक्ट बनाना बच्चों सर्कल, ठीक है। देन इसको इससे कनेक्ट कर देना, ठीक है। हो सके बच्चों तो इसको एक सर्कल के अंदर बना देना, ठीक है। देन इसको भी एक सर्कल के अंदर बना देना, ठीक है। तो आपको इजीली बनाना आसान, मतलब आप आराम से बना पाओगे इसको, ठीक है। आपको खूब सारा मतलब बड़े बड़े ड्राइंग नहीं बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हो। एंड मैं इसको थोड़ा सा काट देता हूँ। एंड अपन इसको सही कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गई आपकी लाइफ साइकिल। बीच में लिख देना फ्रॉग लाइफ साइकिल। ओके, बीच में आप लिख सकते हो फ्रॉग लाइफ साइकिल। तो आपकी बन गई है लाइफ साइकिल की। अगला क्वेश्चन है, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ऐसा कैसा डायग्राम बना के आना, आपके नंबर कोई नहीं काटेगा बच्चों, ठीक है। ये एग्जैक्ट सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉसिल फ्यूल। बच्चों ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई थिंक आपको बहुत मतलब मैम ने बताया होगा आपके स्कूल में जो भी सर टीचर है, ठीक है। इसका आंसर है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैं ऑलरेडी, ये देखो स्टेजेस इसकी भी दी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। इसका आंसर क्या है, फॉसिल फ्यूल फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड प्लांट्स। जो डेड प्लांट्स होते हैं, जो मर जाते हैं प्लांट्स, एनिमल, बर्ड, ठीक है ना, अंडर द अर्थ ऑफ फॉर द मिलियंस ऑफ। इसमें बच्चों फॉसिल फ्यूल को बनने में बहुत सारा टाइम लगता है, मिलियंस यानी लाखों साल लग जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हो कोल, पेट्रोलियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, आप इतना बड़ा लिखोगे तो भी आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एंड वाई पैडी ग्राउंड इन द रेनी सीजन। पैडी क्यों भाई रेनी सीजन में मतलब उगता है। तो पैडी इज ग्रोन रेनी सीजन बिकॉज इट नीड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है बच्चों। इसको सिंपल से ऐसा लिखना कि जो पैडी होता है उसको बहुत सारे पानी की जरूरत होती है एक्चुअल में, ठीक है। वाई आर द अर्थवॉर्म एंड द माइक्रो बस कॉल्ड फ्रेंड। जो बच्चे अपने अर्थवॉर्म्स होते हैं उनको क्यों अपना फ्रेंड बोलते हैं फार्मर्स का। सिंपल है बच्चों, क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी, ठीक है ना। वो सॉइल जो होती है ना अपनी, उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो दैट इज ओनली रीजन कि जो अपने अर्थवॉर्म्स होते हैं, माइक्रोबस होते हैं ना, उनको अपन क्या बोलते हैं, फ्रेंड बोलते हैं फॉर द जो भी आपके फार्मर्स होते हैं, ठीक है ना। आपके पापा मम्मी यदि फार्मर है, सो आई थिंक उनको पता होगा इस बारे में, फार्मर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके, अपन आ गए हैं बच्चों शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज द मेटामॉर्फिज्म। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, आई थिंक नेम ऑफ द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द फ्रॉग इन द सीक्वेंस। बच्चों ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ ऊपर, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपन इसको मेटामॉर्फिज्म क्या होता है एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों मेटामॉर्फिज्म एक तरीके की प्रोसेस होती है, ठीक है, बाय ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट। जो लार्वा होता है बच्चों, ठीक है ना, आपको ऊपर बताता हूँ मेटामॉर्फिज्म क्या होता है। एक्चुअली यहाँ पे शायद से नहीं है बट आपको पता होगा लार्वा क्या होता है, यदि आपने स्कूल में पढ़ा होगा तो। देखो बच्चों, एग से अपना टेडपोल बनता है, देन फ्रॉगलेट बनता है, देन एडल्ट फ्रॉग बनता है। ये स्टेज है जो मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बता दी है। तो मेटामॉर्फिज्म एक तरीके की प्रोसेस होती है जिसके थ्रू अपन ट्रांसफॉर्म करते हैं लार्वा को एडल्ट में, ठीक है बच्चों। इसको इजिली आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, इसको कर लेना, राइट द बेनिफिट ऑफ द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है बच्चों, अपन इसको इजिली समझ लेते हैं। बेनिफिट ही ओनली लिखना है ना। तो ये एक्चुअल में बच्चों आपके जो भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, ये क्या करती है, रस्टिंग से बचाती है आपके जो भी मेटल हो गया, इंप्रूव करती है अपीयरेंस, ठीक है ना। इंक्रीज करती है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी यानी कि वो बहुत लंबे समय तक आपका भी, आप सपोज मेटल पे कर रहे हो ना, सो उसको इम्प्रूव करती है ओनली, ठीक है ना। एक्सप्लेन करना है सेक्स डिटर्मिनेशन इन द ह्यूमन बींग्स बच्चों। ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर यहाँ पे बच्चों, ठीक है। आपको भी पता होगा कि जो आपके फीमेल्स होते हैं, ठीक है, उसमें एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। मेल में कौन से होते हैं, एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। यदि जो चाइल्ड है बच्चों, है ना, उसको यदि एक्स एक्स क्रोमोसोम मिले, सपोज दैट, तो गर्ल होगी। एंड इन द केस ऑफ द एक्स वाई क्रोमोसोम यदि मिलते हैं तो बॉयज होगा बच्चों। दैट इज ओनली बेस्ड ऑन द क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्रोमोसोम्स, ठीक है ना बच्चों। तो फादर जो डिटरमाइन करता है कि बच्चा कैसा होगा बच्चों, यानी बॉय होगा गर्ल होगा, ठीक है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है,
वाई इज द यूज ऑफ वुड एज अ फ्यूल हार्मफुल, यानी कि अपना जो वुड है वो क्यों हार्मफुल है एज लाइक फ्यूल, ठीक है ना। तो बच्चों जब भी अपन वुड को जलाते हैं क्या होता है, अपना एयर पोल्यूशन होता है। जब अपन क्या बोलते हैं वुड को जलाते हैं, लकड़ी को जलाते हैं, तो क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है, लकड़ी काटते हैं बच्चों, है ना। जिससे क्या होता है, पेड़ खत्म हो रहे हैं। प्रोड्यूस करता है हार्मफुल स्मोक, यानी कि बहुत धुआं हो जाता है ना गंदा, जिसको अपन एक्चुअल में अपन ब्रीथ भी नहीं कर पाते। सो दैट इज ओनली रीजन कि अपन क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। आप इसे लिख सकते हो मन से, ठीक है, मन से भी दो चार बना के लिख सकते हो, कोई आपके नंबर नहीं काटेगा। वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी बच्चों, अपने को क्यों कंजर्व क्या वो करना चाहिए, कंजर्वेशन। तो बच्चों ये क्या करती है एक्चुअल में, जो इकोलॉजिकल बैलेंस होता है उसको क्या करती है, मेंटेन करती है, प्रोवाइड करती है फूड्स एंड मेडिसिन। बायोडाइवर्सिटी इज इम्पोर्टेंट बच्चों, क्योंकि यदि कीड़े ज़्यादा नहीं होंगे तो आपके, सॉरी, है ना, क्रॉप्स को क्या वो कैसे खाएंगे बच्चों। यदि इंसेक्ट्स ज़्यादा, पक्षी ज़्यादा नहीं होंगे तो कीड़ों को कैसे, यदि नहीं खाएंगे तो आपके खेत खराब हो जाएंगे। प्रिवेंट करता है एक्सिटेशन ऑफ द स्पीशीज, सपोज आपके कीड़े इतने सारे हो गए, यदि पक्षी नहीं होंगे तो कीड़ों को नहीं खाएंगे, कीड़ों की संख्या बढ़ती रहेगी। कीड़ों की संख्या ज़्यादा हो गई तो फिर अपना तो भैया पूरा का पूरा जो ह्यूमन का चल रहा है ना वो भी खतरे में आ सकता है। सो इसलिए बायोडाइवर्सिटी इज इम्पोर्टेंट, है ना, इम्पोर्टेंट होती है। अगला क्वेश्चन है, राइट वन एग्जाम्पल, इसमें से किसी का भी आप लिख सकते हो, जैसे कि मॉलिक्यूल, मस्कुलर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, एनी। यानी कि मस्कुलर फोर्स क्या होता है, आप कोई भी बैग उठा रहे हो सपोज दैट, ओके, दैट इज मस्कुलर फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज ऑल्सो सी बाय द न्यूटन, है ना, एप्पल फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, एप्पल फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, ओके। ये एक्चुअली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसको जी भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों, ये वो है। अगला क्वेश्चन, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है बच्चों, ब्रेक स्टॉपिंग अ बाइसिकल, सपोज दैट आपने ब्रेक, आपकी गाड़ी चल रही है, एक आपके पास ऐसा ट्रैक है, आपके पास एक गाड़ी है सपोज दैट, ठीक है, वो ऐसी चल रही है स्पीड में, अच्छी स्पीड में जा रही है, इधर बाजू इधर जा रही है सपोज दैट, आपने सडन एक तरीके से स्टॉप कर दिया, ठीक है, स्टॉप कर दिया उसको, क्या कर दिया आपने, उसको स्टॉप कर दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आपकी गाड़ी एकदम सडन रुक जाएगी। सो दैट इज ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन। यदि इसमें फ्रिक्शन नहीं होगा बच्चों तो ये तो घिसती घिसती आगे तक चली जाएगी। तो यही नहीं करना चाहिए, इसलिए आपके जो टायर होते हैं, बोलते हैं कि ये MRF के हैं, ZLX के हैं, सॉरी C8 के हैं, क्यों बनाते हैं, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। सपोज दैट आपके फ्रिक्शन नहीं होंगे ना तो आपकी गाड़ी स्लीप होने लग जाएगी। अगला क्वेश्चन, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द ह्यूमन स्पीच, बच्चों ये शॉर्ट आंसर आ गए हैं अपने। आपको डायग्राम ड्रॉ करना है काय का, आपकी ह्यूमन स्पीच जो भी आप बोलते हो, सपोज दैट ये देख सकते हो, जैसे कि नसल कैविटी, है ना, और ऑरल कैविटीज, एक्चुअल में जो आप यहाँ से बोलते हो ये आपकी नाक से, ठीक है ना, ऐसा बना सकते हो आप एक्चुअल में। और आप इसको एक बार खुद से ट्राई करना, यदि नहीं बना पाओगे तो अपन फिर ट्राई करेंगे, आपके पास आई थिंक टाइम, आई थिंक नोट नहीं ना। बच्चों इसको सिंपल तरीके से आप बना सकते हो यदि आप चाहो तो, इतना नहीं बनाओगे, सिर्फ आपको क्या करना है, इनके थोड़े बहुत नाम याद कर लेना, जैसे ओरल कैविटी क्या होता है, प्लेट क्या होता है, ठीक है ना, एंड इसको याद कर लेना, इसको याद कर लेना, ऐसे नाम याद कर लेना बच्चों, लिप्स, है ना, इनको सिंपल सा शो कर देना, ओके। यहाँ पे जैसे कि आ गया आपका लिप्स, सपोज दैट, है ना, नेक हो गया, ऐसे शो कर देना सिर्फ। आप यदि प्रॉपर डायग्राम नहीं बनाओगे तो भी चल जाएगा, आपको नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, स्टूडेंट आप छोटे बच्चों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज एंटीबायोटिक्स, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स, अपने को क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए जब भी अपन एंटीबायोटिक्स को कंज्यूम करते हैं। सपोज दैट फर्स्ट इज इट हेल्प टू प्रोड्यूसिंग साउंड, देखो इसके फंक्शन है बच्चों का के आपके इसके, ये ड्रॉ एंड इसके फंक्शंस भी लिखने थे ह्यूमन स्पीच के, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है एंटीबायोटिक्स वाला, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स क्या होती है बच्चों, एक तरीके की मेडिसिन होती है, यूज करती है टू किल द, एंड जो भी बैक्टीरिया आपके, सपोज दैट आपको पता होगा जब भी अपन कन्वर्ट करते हैं मिल्क, सॉरी, हाँ, दूध से दही बनाते हैं तो बच्चों एक लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है, एक तरीके का बैक्टीरिया होता है जो कि क्या करता है, कन्वर्ट करता है जो भी दूध में उपस्थित लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में, ठीक है। उसी तरीके से आपके शरीर में कुछ बैक्टीरिया हो जाते हैं जिसकी वजह से आप क्या हो सकते हो, बीमार हो सकते हो। तो एंटीबायोटिक वही काम करता है कि आपके जो शरीर है उसमें से क्या करता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करता है, स्टॉप करता है, अल्सो उसको किल भी करता है बच्चों, ठीक है। इसके कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, जैसे कि आपको क्या करना चाहिए,
आप सपोज डॉक्टर की एडवाइस ले सकते हो, ठीक है, कंप्लीट कर सकते हो फुल कोर्स, है ना, जो भी आपका। डू नॉट मिस यूज, आपको मिस यूज नहीं करना है किसी भी चीज़ का, सपोज दैट डॉक्टर की एडवाइस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट थिंग इज दैट, ओके। अगला क्वेश्चन, कैसे अपन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी है हेल्पफुल होती है इंक्रीजिंग सॉइल की फर्टिलिटी। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, तो क्या करते हैं बच्चों, वो फिक्स करते हैं नाइट्रोजन इन द सॉइल। जो नाइट्रोजन होती है वेरी इंपॉर्टेंट होती है, ओके, सॉइल के लिए। विदाउट सॉइल, विदाउट नाइट्रोजन सॉइल आई थिंक नॉट गुड, ओके। तो फिक्स करते हैं वो एक्चुअल में नाइट्रोजन को। डिकम्पोजिशन, जो डिकम्पोजिशन होता है ना, डेड प्लांट, जो भी डेड प्लांट्स होते हैं उनको डिकम्पोज करते हैं। विदाउट डिकम्पोजिशन आपको पता है अपन वो नहीं कर सकते। यहाँ पे ऊपर आपने पढ़ा होगा कि जो आपका ये एक्चुअल में कौन सा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे एक क्वेश्चन अपन ने जस्ट पढ़ा था, फॉसिल फ्यूल। यदि डिकम्पोजिशन नहीं होगा तो आपका फॉसिल फ्यूल नहीं बनेगा बच्चों, ओके। तो फॉसिल फ्यूल बनाने के लिए डिकम्पोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले अपन इसको खत्म करते हैं, फार्मिंग मैन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन मैं नहीं आ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज नॉइज पॉल्यूशन इज द मेन कॉज ऑफ द नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन के मेन कॉज क्या है, ठीक है ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए मार्क करो क्योंकि बच्चों के हिसाब से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आई थिंक ये आपके पेपर में आ भी सकता है। अगला क्वेश्चन, तो अनवांटेड एंड हार्मफुल साउंड इन द इन्वायरमेंट दैट इज नॉइज। आपको कुछ भी ऐसी साउंड लगे जो कि बहुत आपके लिए अच्छी नहीं है, आपके कानों को बहुत बेकार लग रही है एक्चुअल में, दैट इज नॉइज पॉल्यूशन। एनी साउंड जो भी आपके कान को हार्म कर रही है एक्चुअल में, ठीक है ना, अनवांटेड साउंड, ठीक है। तो कैसे हो सकती है बच्चों, विद द हेल्प ऑफ व्हीकल। व्हीकल आपके साइड से यदि जा रहा होगा, कोई भी अच्छा बुलेट चला रहा है बच्चा, सब फटाफट, सपोज दैट आपके साइड से कोई बुलेट वाला व्यक्ति चला गया, इन केस ऑफ दैट, ओके। सो क्या होगा, एकदम से साउंड आएगा। इफ यदि उसने बहुत तेज, वो आपका बोल सकते हैं ना, क्या बोलते हैं यार, उसका साइलेंसर बहुत वो है, नॉइसी है, सो आपको बहुत एकदम से लगेगा। नाउ सेकंड इज द लाउड स्पीकर्स। लाउड स्पीकर्स का यूज़ करना, जैसे आपके फायर क्रैकर्स हो गए, फायर क्रैकर्स भी बहुत आवाज़ करते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रीज में कोई सी भी मशीन है सपोज, ओके, तो वो क्या करती है, बहुत साउंड को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। वो क्या करती है, बहुत सारे साउंड प्रोड्यूस करती है विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ। तो अपन क्या करते हैं, उनकी प्रॉपर ऑयलिंग करते हैं। विदाउट प्रॉपर ऑयलिंग उनमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, साउंड ज़्यादा इंक्रीज होगा। एंड यदि साउंड ज़्यादा इंक्रीज होगा तो क्या होगा बच्चों, आपको एक्चुअल में आपको फ्रिक्शन वाली यूनिट भी है, ठीक है ना। तो यदि फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो आपके जो मशीन के पुर्जे हैं, जो भी क्या बोल सकते हैं, टूल्स इक्विपमेंट्स हैं उनके, वो ख़राब हो सकते हैं, ठीक है ना। और जल्दी से जल्दी यदि ख़राब हो गए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट पे करना होगा फॉर दिस, उनको एक्चुअल में सही करवाने के लिए, ठीक है बच्चों। सो बच्चों, ये ऑल क्वेश्चंस थे, ये सारे के सारे क्वेश्चन एंड उनके आंसर्स थे, ठीक है बच्चों। ये सारे के सारे क्वेश्चंस थे एंड अपन ने इनको सबको कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। एंड ये सारे के सारे उनके आंसर्स थे बच्चों, तो आप इनको इजीली एक बार रिपीट करना। ये आपके पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनके डायग्राम्स के फोटो खींच सकते हो बच्चों, ठीक है। मैं इनको स्टॉप कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, आप फटाक से स्क्रीनशॉट खींचना चाहो तो खींच सकते हो। एंड ये वाला डायग्राम वेरी इजी है, इसको ट्राई ज़रूर करना है, पेपर में भी ऐसा बना के होगा तो आपको पूरा नंबर मिलेंगे, ठीक है। एंड यदि आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है बच्चों। आप इसका भी स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। बट ये बहुत टफ डायग्राम है, बट आई थिंक दिस इज़ गुड बिकॉज यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन की हुई है, ओके, इसलिए मैंने इसको लिया। सो बच्चों, यदि आप नए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बच्चों। तो आप यदि नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ये वाले को, ठीक है। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। सभी को ऑल द बेस्ट, यदि आपके पेपर चल रहे हैं तो बच्चों, ठीक है, बाय बाय।